नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। हम अभी घड़ी देखना सीख रहे हैं। आपने पिछले लेक्चर में घड़ी को बहुत ही बारीक चीज़ों के बारे में आपने सीखा, जो हो सकता है आपको पहले से पता हो या मैक्सिमम लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारे एंगल क्यों पॉजिटिव होते हैं, क्यों निगेटिव होते हैं। मैंने एक एक चीज़ों को बारीकी से क्लियर किया था। हमने सभी बैकग्राउंड को यहाँ पर क्लियर किया था कि हमारे पीछे के बैकग्राउंड क्या होते हैं, हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, कौन कौन सा टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम अगर क्लासिफाई करना चाहें प्रॉब्लम्स को बेस्ड ऑन क्लॉक, तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्लॉक, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ क्लॉक, पोजीशन ऑफ एंड एंगल ऑफ क्लॉक, है ना। दूसरा चीज होता है हमारा यहाँ पर स्लो एंड फास्ट क्लॉक, स्लो एंड फास्ट क्लॉक। उसके बाद हमारा होता है मिरर एंड वाटर इमेज क्लॉक। और हमारा चौथा है अरेंजिंग अल्फ़ाबेट्स, अरेंजिंग अल्फ़ाबेट्स अकॉर्डिंग टू क्लॉक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पोजीशन मतलब स्थिति पर आधारित है ना, घड़ी के सुइयों की स्थिति पर आधारित क्वेश्चन आता है। कई घड़ी जो है फास्ट चलती है ना, तेज और मंद चाल, तेज घड़ी और मंद घड़ी, है ना। जैसे देख, एक घड़ी मतलब 1 घंटे में उसको कितना चलना चाहिए, 60 चलना चाहिए, लेकिन वो कितना चल जाता है, मान लेते हैं 65 चल जाता है। तो चलना कितना चाहिए, बोला 60 चलना चाहिए, अब 65 चल दी इस बाद, उतना धूरा चला थे। तो ये चीज़ें आपको भी, कई लोग स्टूडेंट भी रहते हैं, कई लोग और एक कदम आगे रहते हैं टीचर से, कई लोग फास्ट होते हैं बहुत, और कई जन अति स्लो, निम्गा एकदम, है ना, घोंघा का से धीरे धीरे रंगतरी थे। तो ओला के थे मंद बुद्धि के थे ना, धीरे उसको समझ में आता है चीज़ें, तो उसे मंद क्लॉक बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये चीज़ें हैं घड़ी में, तेज घड़ियाँ, मंद घड़ियाँ। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण, है ना, लेडीज लोग का फेवरेट, रोज देखते हो कि नहीं, दर्पण, मिरर, दर्पण प्रतिबिंब। और वाटर मतलब क्या है, जल प्रतिबिंब। और ये कई बार हमको अरेंजिंग अल्फ़ाबेट्स भी बोलता है, नंबर्स के, जैसे ABCD है, उसको क्लॉकवाइज जमाना, एंटी क्लॉकवाइज जमाना। तो ये 4 टाइप के प्रॉब्लम जनरली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो हम हर बारीक चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना चालू करेंगे। कल कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, आप फास्ट मत होइए, है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। जब आपके 3 लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपसे लगभग सभी क्वेश्चंस घड़ी के बनने लगेंगे। तो एक क्लास हुआ है दोस्तों, इसमें मैंने केवल आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि हमारा कैसे फार्मूला डिराइव होता है, कैसे फार्मूला यूज करता है। आज हम और कुछ बारीक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो मेरा पढ़ाने का टेक्निक यही है कि आपका बैकग्राउंड पहले क्लियर हो, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को करें। पहले अगर आप सीधे टेक्निक्स में, अगर ट्रिक्स में जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे जो टेक्निक से बेस्ड नहीं आते हैं। तो इसके लिए हमको पूरे कॉन्सेप्ट्स, पूरे बैकग्राउंड जो है हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है चीज़ें। तो आप दीपक कुमार जी का बुक ले लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, हो सकता है ना, मैंने अभी तक हिंदी में देखा है। और आप रीजनिंग का बुक, है ना, RS अग्रवाल का ले सकते हैं। चलिए, आज हम देखेंगे कि मैंने आपको कल क्या चीज़ बताया था। देखिए ध्यान से, कल मैंने आपको बताया था कि h हुआ है, तो इसको हमको 30 × h करना है, इसको फिर हाफ से गुणा करना रहता है, -6 टाइम्स ऑफ। तो कितना आया था हमारा, θ = 30h -11/2 m आया था। वैसे अगर m का मान निकाले थे तो हमारा 2/11 30h ± θ आया था। तो थीटा कभी प्लस हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है। कल इसके बारे में पूरा बैकग्राउंड बताया हूँ मैं। तो इस फार्मूले का आपको यूज करना है, जहाँ पर आपको
अगर आपको फार्मूला नहीं आया तो आप बिना फार्मूले के भी बना सकते हैं। मैंने आपको ये ट्रेन करवा दिया। जिन लोगों ने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया बिल्कुल जाके अटेंड कीजिए, है ना, पिछला क्लास आपको समझ में आएगा। चलिए अब मैं कुछ स्पेशल प्रॉब्लम करा रहा हूँ, कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि आपके व्यापम में, CGPSC में और UPSC में, है ना, आपको पूछे जाते हैं, SSC में पूछे जाते हैं। तो घड़ी के क्वेश्चन एक बेसिक है जो कि हर एग्जाम में आपका, चाहे छोटा लेवल का एग्जाम हो, चाहे बड़े लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो UPSC हो, आपको पूछता है क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले घड़ी के सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण हो, या इसको संपाती हो बोलते हैं, घड़ी की सुइयां संपाती हो, या ओवरलैप, या आपस में मिलेंगी, है ना, संपाती, ओवरलैप, एंगल 0, है ना। तो ये टर्म हम यूज करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि 1 घंटे में कितने बार आपस में घड़ी की सुइयां मिलती है। अगर मैं घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात करूं, सेकंड वाली सुई हम यहां पर नहीं ले रहे। तो चलिए देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करता हूं मैं। चलिए 8 बजा है, 8 के बाद इस तरीके से ये तो दैट इज कॉल्ड संपाती, या इसको बोलते हैं ओवरलैप, एक दूसरे के साथ, है ना। जैसे मितान है दुजन, दिन भर चिपके रही थे एक दूसरे से, है ना, दुजन है ना, दुजन रहते हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, संपाती, है ना। तो ये दोनों चीज़ हैं, दोनों मितान है ना, मितान बददालिस, दोनों एक संग घूमते, खाते पीते, सब एक साथ करते। तो ये जो है 1 घंटे में कितने बार हो रहा है, देखिए 8 से लेकर 9 के बीच में एक बार हुआ। तो 1 घंटे में एक बार होता है, 1 घंटे में एक बार, 1 टाइम। तो 12 घंटे में कितना होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 1 घंटे में एक बार मिलती है आपस में, तो 12 घंटे में कितने बार मिलेंगे? 11 बार। ठीक है दोस्तों, है ना। जितने लोग का 12 आंसर आया वेरी गुड, गलत है, आपने घड़ी देखा नहीं सीखा है अभी तक। ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में सीखेंगे हम, कहाँ पर चीज़ें मिस हुई हमारे से। तो आप घड़ी जो रोज़ देखते हैं उसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, तो इट इज़ बेस्ट, है ना, आपको पढ़ने चाहिए। देखिए ये कंसेप्ट आपको दिखाऊंगा मैं कि 1 घंटे में एक बार मिलती है, तो 12 घंटे में 11 बार मिलती है, तो कहाँ पर नहीं मिलेगा, हमको यहाँ पर एनालिसिस करना है। देखिए घड़ी से नॉर्मल घड़ी है, हम के कॉलेज के अजंता घड़ी है, तो उनके देख लो घर में क्या है। 9 से 10 के बीच में देखिए आपस में मिली, 9 से 10 के बीच में मिली, 10 से 11 के बीच में मिला कि नहीं मिला, 11 से लेकर 12 के बीच में मिला, तो हर घंटे मिल रहा है। देखिए ध्यान से, अब जैसे ही मैं 12 से लेकर एक इस तरीके से गया और ये 1 बज गया दोस्तों, तो ध्यान दे रहे हैं आप लोग, 12 से लेकर 1 के बीच में कहीं पर भी घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिली। देख रहे हैं, इस तरीके से 1 बज गया, तो घड़ी की सुइयां 12 से 1 के बीच में कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो हर घंटे में मिलेगा। केवल एक ऐसा समय है 12 से 1 के बीच जहां पर नहीं मिलेगा, तो 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए था, लेकिन एक बार नहीं मिला, तो कहां पर नहीं मिलता है? 12 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा दोस्तों। तो पीछे का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो 1 घंटे में कितने बार आपस में मिलेंगे? अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट, देखते हैं घड़ी की सुइयां के बीच का कोण 180 हो, विपरीत हो, है ना, अपोजिट, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। विपरीत या अपोजिट किसे बोलेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे ये देखो
ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है ना। पहले देखो ये ऐसे हितवारी से दोनों एक संग जोड़ारी से, है ना। अब जैसे ही कुछ लड़ाई झगड़ा हुई है ना, तो हम दोनों एक दूसरे के का हो गए, विमुख हो गए, रिसाग एक दूसरे से। तोर मूल मानी देखो मोर मूल तय मध्य, रिसाग एक दूसरे से। तो इस टाइप से तो 1 घंटे में कितने बार होता है ये चीज़? 1 घंटे में आप देखिए, घड़ी है आपके पास, खेलिए घड़ी से। 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 1 घंटे में 1 बार मिलेगा, 1 बार मिलता है, 1 बार विपरीत होता है। कभी खुशी कभी गम, कभी मिल हितवा हो गए, कभी कभी रिसागे विपरीत हो गए। तो रिसागे है ना, तो कैब 1 घंटा में 1 बार, तो रिसाते 12 घंटा में 12 बार होना चाहिए, जो कि गलत है। ये भी आपका कितना आएगा, 11 बार आएगा दोस्तों। 1 घंटे में कितने बार? 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार। और इसी में अगर मैंने को बोला 1 दिन में, तो 22 बार याद रखना। इसको कंसेप्ट है, डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 दिन में कितनी बार विपरीत होगा, तो ये भी 22 बार आएगा। अब हम वे विचार करेंगे कि ऐसा कौन सा जगह है जहां पर ये चीज़ें नहीं होती। देखते हैं, देखिए ये 3 बजा है, 3 से 4 के बीच में गया, तो 3 से 4 के बीच में अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? 4 से लेकर 5 में गया तो अपोजिट हुआ, 5 से लेकर 6 में गया तो अपोजिट हुआ। अब 6 से जैसे ही मैं 7 में पहुंचता हूं, तो ये दोनों विपरीत नहीं होते, है ना। तब मितान बदे कौन सा अच्छा टाइम है जी? 6 से 7 के बीच में अगर मितान बध गया, तब तुमन के जो मितानी है, दोस्ती है, वो नहीं टूटेगी, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो रहा है। देखो, है ना, आज ज्योतिषी वाला भी काम कर रहे हैं हम लोग। तो याद रखना 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच विपरीत नहीं होगा दोस्तों, विपरीत नहीं होता है ना। तो मितान बदे के 6-7 का टाइम है ना, गोधुली बेला, सब जान रहे हो, है ना। शाम को 6 से 7 गोधुली बेला होता है ना, ठीक। तो 1 घंटे में 1 बार होता है, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 6 से 7 के बीच नहीं मिलता, तो 1 दिन में कितना होगा? 22 बार। तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ों को आप क्लियर कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ जाते हैं, पीएससीजी, पीएससी और में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक कि 1 घंटे में कितने बार, 1 दिन में घड़ी की सुइयाँ कितने बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? तो देख लीजिए आप, 22 बार, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए, अब इसके बाद मैं बोलूँगा घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 90 अंशों, 90 अंश, या इसको बोलते हैं समकोण, है ना, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल कितने बार होगा ना? 0 डिग्री हो गया, यहां तक हो गया। अब 90 डिग्री क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण बोलते हैं कि नहीं, राइट एंगल बोलते हैं। तो घड़ी की सुइयां कितने बार राइट एंगल होती हैं? देखिए ध्यान से, देखिए देखिए, इसके बीच का कोण कितना है अभी? 90 डिग्री। अब देखिए, अब कितना है? 90 डिग्री। तो देखिए, मैं 7 से जैसे ही मैं, देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। मैं बेसिक चीज़ों से आपको जानने की कोशिश ले जाता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। देखिए, ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री है लगभग। ये जो एंगल आया है, देखिए ध्यान से, ये जो एंगल है 90 अंश के आसपास है कि नहीं? ये जो एंगल है, उसी के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, तो ये एंगल लगभग आपका 90 अंश होता है। तो 1 घंटे में कितने बार हुआ? 2 बार हुआ। तो 1 घंटे में आपका 2 बार होता है। 1 घंटे में कितने बार? 2 बार। तो 12 घंटे में दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, चलिए बताइए जल्दी से। घर में घड़ी लगाया, रोज देखा था, है ना। चलो बताओ, कितने 12 घंटा में कितने बार 90 डिग्री, कितने बार राइट एंगल? ऑप्शन में दो जल्दी से, नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ये याद रखना दोस्तों, 22 बार होता है ये। जितने लोग 24 बार लिखे, गलत है। तो और 1 दिन में अगर मेरे से कोई पूछेगा, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 बार आपस में मिलेंगे। चलिए, अब इसको हम प्रूव करते हैं, कहां पर होता है, कहां पर नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं।
तो मैंने 7 से 8 के बीच ले जाया इसको, तो 2 बार हुआ। अब 8 से लेकर फिर 9 से ले जाना, देखिए यहाँ 8 से 1 बार हुआ, फिर 9 बज गया तो 9 बजे हुआ। अब 9 से 10 के बीच में देखते हैं, 9 से 10 के बीच में 1 बार हुआ इस तरीके से। अब फिर ये 10 बज गए जी, एक धोखा कर दी, हर घंटा में 2 बार हो रही से, एक नहीं हुई, यहाँ पर नहीं हुआ ना दोस्तों। तो 9 से 10 के बीच में केवल 1 बार होता है, तो 24 होना चाहिए था। तो 24 से 1 कम हुआ, कितना हो गया 23। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब 90 डिग्री हुआ, ये अब 90 डिग्री हुआ, 10 से 11 के बीच में 2 बार हुआ। अब 90 डिग्री हुआ लगभग, है 11 से 12 के बीच में 1 बार, और ये 2 बार, और इसके बाद 12 से 20 देखिए, ये 1 बार और ये 2 बार। तो हर जगह 2 बार होगा। देखिए दोस्तों, 1 बार, ये 2 बार, 1 बार, 2 बार। और इसके बाद देखिए 3 से 4 के बीच में 1 बार हुआ, अब ये 4 बज गए, एक फिर धोखाधड़ी कर दी। तो याद रखना, ये 3 और ये 9, 3 और 9 है ना, एक बेसिक है राइट एंगल का। तो 3 से 4 के बीच में नहीं होता, और 9 से 10 के बीच में 1 बार होता है ना। तो 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच 1 बार होता है, और 10 से 11, हाँ 3 से 4 के बीच 1 बार होता है, इसलिए यहाँ पर 2 बार कम हो गया। तो आपके पास नॉर्मल घड़ी है, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद से एक बार देखिए, आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आप अपने आसपास रखे चीज़ों को देखिए ना, यही तो जीके है, यही तो जनरल साइंस है, यही तो आपका कंपटीशन एग्जाम है, यही सब चीज़ें तो आपसे पूछती हैं दोस्तों। तो कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, कुछ अलग चीज़ नहीं है, यही आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों। इतना तो मैंने आपको बेसिक चीज़ों से, नॉर्मल घड़ी से आपको इन सब चीज़ों को क्लियर किया, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स को। अब हम कुछ स्पेशल ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको ना हर बारीक चीज़ों को, हर चीज़ों को आपको समझना है और आपको क्वेश्चंस को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चंस लिखिए। 6 से 7 के बीच कब, पहला, दोनों सुइयों के बीच का कोण एंगल बिटवीन 6 to 7 एट व्हाट टाइम द एंगल बिटवीन 2 नीडल्स आर 0 डिग्री। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है 90 डिग्री, और तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है 180 डिग्री। तो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि 6 से 7 के बीच आपका कब 0 डिग्री होगा, कब 90 डिग्री होगा, कब 180 डिग्री होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको m बराबर बताया था 2/11 30 into h प्लस माइनस थीटा। आप फार्मूले से बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो आपसे बन जाएगा बेसिक चीज़ों से। बस यहाँ से देखिए m बराबर हमारा डायरेक्ट निकल जाता है, अगर फार्मूला तो आपको याद है तो 2/11। अब देखिए 6 से 7 के बीच बोला है, तो 6 बज के कुछ मिनट होगा ना, कि 7 बज के कुछ मिनट होगा। अगर 7 बज के कुछ मिनट हो जाएगा तो 7 से 8 के बीच हो जाएगा। तो आपको 6 से 7 के बीच बोला है, तो h की जगह आपको छोटे वाले को रखना है, बस गुणा कर देंगे 6 से, प्लस माइनस 0 डिग्री। 0 डिग्री पूछा है, तो देखिए यहाँ पर 2/11, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 बटे 11, तो 11 तिया 33, कितना बचा 3, 11 दूनी 22, सही 8 बटे 11 मिनट। मतलब कितना है, 6 बज के 32 सही 8 बज के 11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। चलिए इसी तरीके से 90 डिग्री और 180 डिग्री बनाइए। मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, देखिए ये देख रहे हैं आपको। तो ये
3:31 नहीं है ना, कुछ यहाँ पर फ्रैक्शंस है, तो इस टाइप का आपको याद के रखना है, इस टाइप का आपके क्वेश्चंस को बनाने हैं। बहुत आसान है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमको पूछा गया है कि कब 90 डिग्री होगा। चलिए बनाते हैं, चलिए जल्दी से। 0 डिग्री बन गया, इस तरीके से एंगल की जगह 0 रख देंगे, बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट हमको बोला गया है कितना 90 डिग्री होना चाहिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2/11 30 इंटू h 6 प्लस, एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस ले लेंगे, दो बार आता है, जानते हैं आप लोग 90 डिग्री। तो 2/11 6 × 18 180 धन 90, 2/11 गुणा 270 कितना हो गया 54/11, 11 चौक 44, कितना बचा 10, 11 99 सही 1/11। तो एक हमारा समय होगा 49 सही 1/11 मिनट में। एक बार माइनस चिन्ह लीजिए, 2/11 30 इंटू 6 माइनस 6 18 में से 2 गया तो 11 90, 6 18 180 में से 90 गया तो 90 90 दूनी 180/11, 11 एकम 11 11 छिक्का 66 सही 4/11। तो इस तरीके से आपसे एकदम आसानी से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इसी तरीके से 180 वाला बनाइए, आपको आंसर बताना है। बहुत आसान है दोस्तों, अगर आपको फार्मूला भी नहीं पता है तो आपको बिना फार्मूले के बन जाएगा। देखिए कैसे, 6:01 में मान लेता हूँ, दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा 0 होगा, तो 6 गुणा 30 6 × 18 180 प्लस इसका कैसे गुणा करते हैं x/2 से, माइनस x 6 टाइम्स ऑफ x 6 इंटू x 6x बराबर 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 180 माइनस 11/2 इंटू एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/11 इंटू 180, जो कि आपका पिछले बार आंसर आया था। इसी तरीके से एक बार प्लस 90 रख देना, एक बार माइनस 90 रख देना, सेम चीज़ आपसे बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। मैं दोनों मेथड से बना रहा हूँ, बहुत आसानी से बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमको कितना बोला है, हम 180 बोला है। देखिए दोस्तों ध्यान से, तो 2/11 30 इंटू एच का मान 6 प्लस 180 कितना हो गया 300 11 छिक्का 66, कितना बचा 62 है ना, 11 छिक्का 66, तो 72 में से 66 गया तो कितना बचा, 12 में से 4 गया तो 8 है ना, 11 छिक्का 66, तो 4 और 2 6 बचा 6 और 12 0 को 11 पंचे 55 से ही 5/11। तो आप खुद बताइए कि 6 बज के आपको 65 से ही 5/11 मिनट, मैं तो अपन बाबा कब नहीं सुने रहे हैं कि 6 बज के 65 मिनट कैसे हुई। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो कैसे 65 मिनट हो जाएगा, तो गलत है ना ये चीज़। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 से 7 के बीच में 180 अंश तो होता ही नहीं, 6 से 7 के बीच में 180 अंश कहाँ से हो जाएगा। तो 6 से 7 के बीच में आपका कभी भी एंगल, देखिए ध्यान से ये चीज़ें एक्सेप्शनल केसेस अगर आपसे कभी पूछा जाए तो 6 से 7 के बीच में इस तरीके से होता है। 6 बजे हो गया एग्जैक्ट, उसके 6 से 7 के बीच में आप जाते हैं तो कहीं पर आपको 180 अंश नहीं मिलता, 180 अंश यहाँ पर मिल रहा है आपको, तो यही चीज़ आपको ये आंसर दे रहा है। तो 7 बज के 5 मिनट कुछ सेकंड है, तो इसमें होगा ना, तो ये 7 बज गया ना, 7 से 8 के बीच हुआ, 6 से 7 के बीच में नहीं हुआ। तो ये एक्सेप्शनल केस मैं जानबूझ के लिया था यहाँ पर, ताकि
आपके जो डाउट्स हैं यहाँ पर और क्लियर हो जाए। तो ये हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि 6 से 7 के बीच कभी सुइयों के बीच का कोण 180 अंश नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बना के बताना है। आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 30 सेकंड में आपको इसको बनाना है कि 4 से 5 के बीच कब सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से बनाइए, बहुत आसान चीज़ है। इसके पहले हमने जैसा क्वेश्चन किया था, बस आपको 6 की जगह 4 रख देना है, आपसे आंसर। चलिए जल्दी बनाइए दोस्तों, 4 से 5 के बीच में। चलिए जल्दी से ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे आते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बन गया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वेरी गुड, इन लोग से बन गया। चलिए हम एक 0 डिग्री याद करते हैं। तो 0 डिग्री के लिए कितना होना चाहिए, देखिए m = 30h, m बराबर 2/11 30h ± थीटा। ये फार्मूले को बार बार लिखिए, आपसे याद हो जाएगा, है ना। जैसे आप बिना फार्मूले के बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, जिसको जैसा बनाना है बनाओ। 30 × 4, अब 4 से 5 के बीच बोला है तो 4 को बेस मानेंगे हम लोग। 3 चौक 12, तो 120 गुणा 2/11, 12 दूनी 24, 240/11, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, सही 9/11। ये इसका आंसर होगा। जितने लोग का आंसर आया वेरी गुड दोस्तों। अब 90 डिग्री बोलेगा तो 90 डिग्री के लिए 2 केसेस बनते हैं, है ना, 2 केसेस आंसर आ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। तो 2/11 30 × h + 90 होगा। तो h का मान कितना है, h का मान कितना है, 4 है। तो 2/11, 3 चौक 12, 120, 120 और ये कितना हो गया 210, तो 0 2 और ये 2 दूनी 4। देख लीजिए, 4 दूनी 4 तिया 12, 120, 120 + 90 करेंगे तो 12 और 9 21, इस तरीके से आ जाएगा। अब 11 तिया 33, अब 42 में से 33 गया, कितना बचा 8, तो 8 और 0 तो 11, 77 सही 3/11 मिनट। तो 4 बज के या तो 33 सही 3/4 मिनट होगा। एक बार निगेटिव साइन लेके बना लीजिएगा। चलिए निगेटिव साइन लेके बनाइए, कैसे बनेगा। तो m बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 30, 3 चौक 12, 120, तो 2/11 120 - 90 हो जाएगा। तो 120 में 90 क्या 30, 3 दूनी 60, 160/11, 11 पंचे 55 सही 5/11 मिनट। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा कि 5 मिनट और 5/11 सेकेंड। कई बार क्या करता है, हमको सेकेंड में आंसर दे देता है, तो ये हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा धन 5/11 और 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 5 मिनट धन 6 पंचे 30, 300/11। तो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 सही 3/11। तो 5 मिनट और 27 सही 3/11 सेकेंड। तो इस टाइप के भी आपको आंसर मिल सकते हैं दोस्तों। तो सेकेंड में आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, आप बचपन से जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट, ये आप चीज़ जानते हैं। तो मैंने आपको जस्ट एक कन्वर्जन बता दिया। कई बार क्या होता है, हमको सेकंड में दे देता है तो हम बहुत वहाँ पर घबरा जाते हैं, कैसे चेंज करेंगे, कोई नहीं। तो 5 क्या है, कंप्लीट मिनट है। अब 5/11 फ्रैक्शन में मिनट है, तो 1 मिनट में कितना होता है 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब हम बनाएंगे 180 अंश का प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से 5 के बीच में। तो m बराबर क्या हो जाएगा 2/11 30 × h का मान 4 + 180 डिग्री। तो 13 4 तिया 12, 2/11, 3 चौक 12, 120 धन 180। 180 और 120 कितना हो गया, देखिए ध्यान से, 0 8 2 10 की 0 हासिल है 3,
3 दूनी तो ये 600 हो जाएगा, 600 बटे 11। 11 पंचे 55, कितना बचा? 11 चौक 44 सही 6 बटे 11, 54 सही 6 बटे 11 आपका आंसर आएगा। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने 2 क्वेश्चन इस तरीके से कराए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है हमारा इस मेथड को, हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, है ना, मैं धीरे धीरे चीज़ों को फास्ट करना सिखा रहा हूँ आपको। पहले मैंने बैकग्राउंड क्लियर किया, फिर फार्मूले दिए, अब मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ज़बरदस्त ट्रिक, जिससे आप बिना फार्मूले, बिना किसी बेसिक के भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पीछे का बैकग्राउंड इसलिए जरूरी है कि कई बार हमको डायरेक्ट बेसिक से पूछ देता है, कितने बार होगा, कितने बार 90 डिग्री बनेगा, कितने बार 180 डिग्री बनेगा, कितने, तो ये आपको बताना जरूरी है ना। उसके बाद मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे ये देखिए, आपको मेंस में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे ही, लेकिन आपका अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपका रेलवे है, तो आप और भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, तो हम इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। चलिए, इस तरीके से देखिए, एक घड़ी में मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, देखिए ट्रिक इसका। बहुत आसान चीजें हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। ये देखिए ध्यान से, चलिए घड़ी बनाइए, सब कुछ सब जल्दी से, है ना, मेरा डिजाइन वाला है थोड़ा सा। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, किसकी? 0 डिग्री ओवरलैप, समपाती, ठीक है, आपस में मिलेंगी, इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपस में ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर मिलता है, आपको जानते हैं, 12 बजे। 12 बजे का होता है, इस तरीके से रहता है ना, एग्जैक्ट 12 बजे, घंटे और मिनट की सुई इस तरीके से लगते हैं ना, पूरा हितवा बने रहते हैं 12 ऐसा ही, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं। तो समपाती के लिए हमको कॉन्सेप्ट देखना है। तो मैंने आपको अभी क्या पूछा था कि 4 से 5 के बीच, मतलब ये काटा इस तरीके से होगा, 4 से 5 के बीच बोला हूं तो आपको क्या करना है, 12 को बेस मानना है। जब भी आप क्या करोगे, 0 डिग्री या समपाती वाले प्रॉब्लम्स करोगे, तो आपको 12 को बेस मानना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बनाते हैं। आपको क्या करना है, केवल 60/11 लिखना है, 60/11 लिखना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, गिनती कर देना है। यहाँ से 12 से स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4। आपको 12 से लेकर 4 तक आने के लिए 4 घर चलना पड़ेगा ना, तो गुणा कर दीजिए आप इसको 4 से, तो 6 चौक 24, 240/11, यही आपका आंसर है जो आपने बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। 10 सेकंड में आंसर आता है, कुछ नहीं करना है, आपको 60/11 लिखना है और चालू कर देना है। तो ये देखिए 240/11, जबकि जिसका आंसर है हमारा 21/9/11। बहुत आसान चीज़ है। अगर मैं आपको इसके पहले बताया था 6 से 7 के बीच, तो 6 से 7 के बीच बोला था आपको, तो 6 से 7 के बीच क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ध्यान से एक बार समझ में फिर से। अब 12 से इस 6 तक आने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर चलना पड़ेगा। तो आप सीधा लिखे 60/11 गुणा 6, 6 छक्का 36, तो 360/11 ही आया था ना, कि नहीं आया था? देखो जस्ट पीछे हमने बनाया है, तो है ना, इस तरीके से 11 या 33, 11 दूनी 22, सही 8/11। तो यहाँ से इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इसमें आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे, चलिए जल्दी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 10 से 11 के बीच कब घड़ी की सुई आपस में मिलेंगी? 10 से 11 भी जल्दी से बनाइए दोस्तों, फास्ट। दूसरा 9 से 10 के बीच में, चलिए जल्दी बनाते जाइए। और तीसरा 1 से 2 के बीच, फास्ट।
चलिए 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्रिक से बनाना है आपको, बहुत ही आसान चीज़ है, आपको बनाना है। चलिए जल्दी से। फास्ट दोस्तों, फास्ट, जल्दी सबको बनाना है। कम ऑन, यू कैन डू इट। आपको बना सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक से बनाइए। आपको 10 बजा है तो 12 से स्टार्ट करना है ना, 12 से स्टार्ट करके 10 तक पहुंचना है। बहुत जल्दी से बनेगा, फास्ट सभी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। कंसेप्ट है, देखिए दोस्तों, ये सब ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स कहाँ से आया है, पीछे का बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया है, अब आपको ट्रिक समझ में आ गया है कि कहाँ से आया है। ठीक है, आपको 10 से 11 बजे बोला हूँ तो 10 इस तरीके से बजता है 10, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक चलोगे ना कि यहाँ से वापस आ जाओगे। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी इस तरीके से चलता है ना, 12 से लेकर 1 2 3 पूरा ऐसे घूमेगा। कई जन उल्टा घूम देते हैं। शॉर्टकट नहीं मानना है दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी, है ना, जिस तरफ शॉर्टकट किया वो गलत है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरा 10 तक जाऊँगा, तो 12 में से 2 माइनस कर दो तो 10 हो जाएगा। तो 10 गुणा 10 बटे 60 गुणा 10 बटे 60/11 लिखना है। 60/11 लिखना था आपको, केवल आपको 10 घर चले हैं इसलिए 10 का गुणा कर दीजिए। तो 600/11 लिखेंगे। 11 पंचे 55, 11 चौक 44, सही 6/11। देख लीजिए दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर आता है। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, है ना। तो आप चेक करेंगे, देखिए 10 से 11 के बीच में कब 0 डिग्री होगा। 10 से 11 के बीच में देखिए इस तरीके से, 10 से 11 के बीच में कहाँ हो रहा है, ये आपका हो गया, है ना, इस तरीके से। तो कितना है, लगभग कितना है, 55 से कम है, 54 के बीच में है। देखिए 54 और 55 के बीच में है, तो 54 सही 6/11 एग्जैक्ट आंसर आएगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इससे आप बनाइए, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चंस का आंसर आएंगे। चलिए जल्दी से बनाएंगे, बताइए। ऑप्शन 9 से 10। अब 9 से 10 में क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, 9 गुणा 60/11 हो जाएगा। अभी तो गिने थे तो 9 आया था, तो ये क्या हो जाएगा, 6 निया 54, 2 40/11, तो 11 चौक 44, 11 निया 99, सही 1/11। बहुत आसानी से बना सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है। अगर आपको बोलूँ 1 से 2 के बीच बोला हूँ, अब देखिए 1 से 2 मतलब ये 1 है और 2 इस तरीके से, ठीक है। तो 60/11 गुणा 1, तो 5 सही 5/11। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। आप घर में खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको सबको निकालना है। चलिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। 3 से 4 के बीच निकालना है, 11 से 12 के बीच निकालना है, और 8 से 9 के बीच निकालना है। ये आपके होमवर्क है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हम 90 डिग्री वाले प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे। चलिए 90 डिग्री वाले प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहले इसके बाद 90 के पहले मैं आपको 180 डिग्री वाले प्रॉब्लम्स कराता हूँ। 180 डिग्री का हमारा सुपर फास्ट जो ट्रिक है, मैजिक ट्रिक बोल सकता हूँ मैं इसको, मैजिक ट्रिक। देखिए कितना आसानी से हम बनाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से अब 6, आप जानते हैं कि आपको इसको ऐसा कौन सा टाइम है जब इस तरीके से आपको दिखता है, तो 6 बजे रहता है। तो हम इसके लिए बेस किसको मानेंगे, 6 को मानेंगे, बस याद रखिए। इसके लिए बेस किसको मानते हैं हम लोग, बेस हम मानते हैं 12 को। इसके लिए बेस हम मानते हैं किसको, 6 को। चलिए बेस मान के बनाते हैं। तो आपको निकालना है, जैसे इसके पहले मैंने निकाला था 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच निकाला था। तो ये 4 से 5 के बीच ये होगा ना, ये 4 यहाँ से बचेगा। तो 6 से चालू करके यहाँ तक जाना है आपको, क्लॉकवाइज घूमना है। तो 60/11 आपको लिखना है, 60/11 बस लिखना है आपको। अब गिनती चालू कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो गुणा 10 कर दीजिए। तो 600/11 जो कि आपका आंसर है। देखिए आपने फार्मूला यूज किया, पूरा पुट किया, फिर आंसर लाए, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है, बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक है, इससे आपको क्वेश्चंस को बनाने हैं। चलिए जल्दी, ठीक है। तो
ये टेक्निक से चलिए जल्दी से 10/11, 9/11, 1/2 के बीच जल्दी बनाइए दोस्तों, बहुत जल्दी, फास्ट बनाइए जल्दी से। 10 से 11 के बीच में कब 180 डिग्री होगा, कब 9 से 10 के बीच और कब 1 से 2 के बीच। बहुत ही आसानी से बनेगा, फास्ट ट्रिक है, जल्दी से बनाइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, आप कर सकते हैं, मेरे को पता है आपको समझ में आ चुका है। जिसको भी नहीं आया मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, बाकी लोग बनाना चालू कीजिए। जिन लोग को आ गया, जिन लोग को भी नहीं आया एक बार फिर से देखिए। 10 से 11 के बीच अगर मेरे को निकालना है कि कब 180 डिग्री होगा, तो मैं क्या करूँगा, 10 बजा दूंगा घड़ी में। तो ये आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। 10 बज रहा है, अब हमको बेस किसको माना है 6 से, तो 1 2 3 4, तो 10 गुणा 60/11 आपको लिखना है। अब गुणा 4, 4 6 का 24, 240/11 लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 कम 11 सही 9/21 सही 9/11 मिनट। आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। देख लीजिए 10 से 11 के बीच में है ना, 10 से 11 के बीच बोला है, तो 10 से 11 के बीच विपरीत कब होगा, देखो ध्यान से, इस तरीके से है ना। तो ये आपका 21 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों, मैंने आपको घड़ी में दिखाया भी, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। चलिए 9 से 10 के बीच निकालिए जल्दी से। 9 से 10 मतलब 60/11 लिखना है। 1 2 3 गुणा 3, 6 तिया 18, 180/11, 11 कम 11 कितना बचा 7, 11 छिक्का 66 सही 4/11, ये इसका आंसर है। बहुत आसान है दोस्तों, एकदम 10 सेकंड का है आपका, बहुत आसान चीज़ से बनता है। चलिए जल्दी, ये दोनों आप, ये सब आपके होमवर्क हैं, इसको आपको बना के बताना है। चलिए जल्दी से आपको 1 से 2 के बीच निकाल के बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से दोस्तों, फास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों को सीखना है और अप्लाई करना है दोस्तों। अब 90 डिग्री के लिए देखिए, तो 90 डिग्री कब बनता है, हमारा 9 बजे में बनता है और 3 बजे में बनता है। तो हमको दोनों को बेस मानना पड़ता है। यहाँ पर 2 आंसर आते हैं ना, 1 घंटे में 2 बार बचता है 90 डिग्री, एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 को बेस मानेंगे, 9 को बेस मानते हैं और हमारे 3 को बेस मानते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, एक बार 9 को बेस मानना है, एक बार 3 को बेस मानना है। एक क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ अभी ये 4 से 5 के बीच निकाले थे, 4 से 5 के बीच कब 90 डिग्री बनेगा, कब 180 डिग्री बनेगा। तो 4 से 5 देखिए, ये देखिए 4 आपका इस तरीके से बचेगा 4। तो आपको बेस 3 को माना है, 3 से जस्ट एक कदम गए, तो आपको एक आंसर इस तरीके से निकालना है। 6 को बेस एक बार आपको 3 को बेस लेके बनाना है, एक बार 9 को बेस लेके बनाना है। आप कैसे बनाएंगे इसको देखिए ध्यान से। आप 3 को बेस लिए, 3 आपको क्या लिखना है, केवल 60/11 लिखना है। अब गिनती करना है, 3 से 4 में जैसे ही गए तो कितना हो गया 60/11, 11 पंचे 55 और सही 5/11। देखिए आपका है ना, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आता है। ठीक है, इसके पहले हमने बनाए थे तो आपके आंसर भी आए हैं। चलिए जल्दी से, ठीक है, आप फार्मूले से बना के देखिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो फार्मूला क्यों याद रखेंगे, क्यों ज़बरदस्ती हम यूज करेंगे, हमारे पास ट्रिक है। देखिए दोस्तों, मैजिक ट्रिक्स, तो मैं पीछे का बैकग्राउंड भी क्लियर कर रहा हूँ। जिसको भी ट्रिक समझ नहीं आता, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, बेसिक चीज़ों से बना सकता है, ट्रिक भूल भी गया तो। लेकिन ये भूलने वाले तरीके बिल्कुल नहीं हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ों से हम जाएंगे और ट्रिक्स हम लास्ट में सीखते हैं दोस्तों। तो यही चीज़ें आप अप्लाई कीजिए। चलिए अब 90 डिग्री से बनाइए 9 से, तो 9 से 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 60/11 गुणा 7, 7 छिक्का 6 सत्ते 11 तिया 33, 11 सत्ते 77 सही 3/11।
जो कि आपका करेक्ट आंसर आया था। इसके जस्ट पहले हम लोग बनाए थे, देख लीजिए आपका आंसर सही आएगा। 2 आंसर आए थे आपके इस तरीके से। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपको ट्रिक जो है एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो आपको शॉर्टकट बनाने में, फास्ट टाइम में बनाने में हेल्पफुल रहेंगी। चलिए अब आपको बनाना है, चलिए जल्दी से 10 से 11 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। फास्ट बनाइए दोस्तों, राइट एंगल बताइए, टेक्निक का यूज कीजिए और बनाइए। चलिए जल्दी से, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ एक एक का, आपको आंसर बताने हैं। चलिए दोस्तों, हम 9 से जैसे ही मैं चलना चालू करूँगा 10 के तरफ, तो एक ही बार में पहुँच जाऊँगा ना, तो 60/11 देखिए ध्यान से, है ना। 9 बजे से चलना चालू करूँगा, देखिए 9 बजे के बस मानेंगे 60 गुणा 1/11, 11 पंचे 55 सही 5/11, तुरंत आ गया आंसर है। चलिए दोस्तों, तो आपको यहाँ निकाल रहे हैं तो 60/11, 12/11 बचेगा, तो 720/11 मतलब 11 छिक्का 66, 11 पंचे 55 सही 5/11। तो मैंने आपको एक्सटर्नल केस वाले बता दिए थे कि 9 से 10 के बीच केवल एक बार होता है ना, तो 2 बार कहाँ से हो जाएगा, तो इसलिए 2 बार नहीं आया हमारा, 1 बार आंसर आया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आपके लिए होमवर्क रखते हैं कि 3 से 4 के बीच, 11 से 12 के बीच और 8 से 9 के बीच कब 0 डिग्री होगा, कब 180 डिग्री होगा, कब 90 डिग्री होगा। आपको इसको बना के लाना है और कल हमको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।